आज का जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एलईडी या एक छोटा सा बल्ब दिया, मैंने बोला मैं चाहता हूं इसे आप ग्लो करो, तो क्या विदाउट एनी बैटरी विदाउट एनी वायर पॉसिबल है उसे ग्लो करवाना? नहीं। तो हमें जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो आप रिक्वायरमेंट ले लो। तो हमने कहा कि देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि अगर एक एलईडी बल्ब ले रहा हूं तो मैंने एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन बल्ब का ही रखा। अभी मैं सारे सिंबल भी सिखाऊंगा आपको। बल्ब का सिंबल ये है, फिर मैंने कहा मैंने ये वायर के सिंबल होता है, ये वायर एक स्ट्रेट लाइन एक वायर होता है बेटा। मैंने कहा ये वायर मैंने लिया है और मैंने यहां पर एक बैटरी लगा दी है। मैं बैटरी या सेल दोनों में से कुछ भी ले सकता हूं। यहां पर उसका एक टर्मिनल होगा, मैंने इस टर्मिनल को यहां कनेक्ट किया, एक टर्मिनल यहां होगा, मैं ये टर्मिनल यहां कनेक्ट किया। अब जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? बिल्कुल ग्लो कर जाएगा, आराम से बल्ब चल जाएगा। मैं अगर तुमसे कहूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? तो ये जो डायग्राम आपने मिनिमाइज डायग्राम, एक सबसे छोटा सिंपलेस्ट डायग्राम जो आपने ये बनाया है, दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलेंगे इसे अपन? इलेक्ट्रिक सर्किट। मैं कहूं कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मेजरली क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो एक आपका वो सोर्स होना चाहिए जिसकी वजह से आपके बल्ब, आपका फैन या कोई भी चीजें ऑपरेट हो सके, और एक ये अप्लायंसेस होने चाहिए जिसमें बल्ब वगैरह फैन वगैरह कुछ भी लगा जा सके। उसके अलावा और भी चीजें होती है, जैसे इसके अंदर ही आपका एक की होना चाहिए। भाई मैं अगर मान लो इसे बंद करना चाहूं तो ऐसे तो बंद ही नहीं कर सकता। तो मैंने कहा मुझे अगर इसे बंद करना तो कैसे बंद करूं? तो बंद करने के लिए मैंने कहा यार अब या तो इस वायर को हटा दो, बोले ये नहीं, तो फिर हमें की रिक्वायरमेंट होगी। आई होप इट इज क्लियर। सो इन टुडेज टॉपिक इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि ये डिजाइन है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का, एक बल्ब ग्लो कर रहा है बैटरी का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बार बार ऐसे बैटरी ऐसे और भी चीजें नहीं बड़ी बड़ी बना के उस एक एक चीज को सिंबलाइज रिप्रेजेंट करना है। पहली चीज क्या करना है बेटा? सिंबलाइज रिप्रेजेंट करना, सिंबल्स की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना। दूसरा, एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस पाथ है ये जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके। सर्किट क्या होता है एक्चुअल में? एक कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है जिसके अंदर आपकी करंट क्या हो सके बेटा? फ्लो हो सके। अगर मैं इस वायर को यहां से तोड़ दूं, अब बताओ क्या होगा? क्या करंट फ्लो हो पाएगी? बोले नहीं। अगर करंट ही फ्लो नहीं होगी तो ये बल्ब भी ग्लो करना बंद हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो हम इसके डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं पहले। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए। कॉन्टिन्यूअस पाथ जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था कि ये मैंने बल्ब लेकर और यहां पर ये मैंने कर दिया ऐसे, तो एक कॉन्टिन्यूअस पाथ है, यहां से करंट निकला, ये गया ये गया ये गया और ये आया। एक कॉन्टिन्यूअस पाथ है जिसके अंदर आपकी करंट फ्लो हो सके। उसके अंदर आपका सेल या बैटरी सोर्स होना चाहिए जिसकी वजह से वो फ्लो हो, और प्लस अगर वो फ्लो कर ही रहे हो तो वो किसी न किसी में तो कुछ न कुछ तो काम करके आए, कोई ना कोई तो वर्क करे। तो उसके लिए हमने रजिस्टर, बल्ब या फैन या कुछ भी आप लगा दो, इसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। हम इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करने में ऐसे इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और अब हमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ सिंबल्स सीखने हैं बेटा, और ये सिंबल्स हमारे एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। हमने कहा ठीक, तो हम हेडिंग डालते हैं दैट इज, जितने भी सिंबल मैं बना रहा हूं एक एक सिंबल को देखना है बेटा। पहला सिंबल होता है सेल। कौन सा बेटा? सेल। आज के बाद कोई भी सेल तुम्हें बनाना होगा, एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। बोथ लाइन शुड बी पैरेलल। एक बिगर लाइन होगी, एक छोटी लाइन होगी, बिगर वाली पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगी। दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। डन। नेक्स्ट, बैटरी। बैटरी में मल्टीपल ग्रुप ऑफ सेल लगा दो, ये प्लस और ये माइनस कर दो, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। ऐसा भी सिंबल हो सकता है, इफ यू वांट टू कनेक्ट दिस वन, ऐसे और ऐसे कनेक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे एक ही लाइन कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के बीच में छोटा सा गैप होना चाहिए, पर वापस क्योंकि ये एक सेल का ये होता है एक सेल। अब आप चाहो तो आगे छोटी सी लाइन ड्रॉ करके ऐसा भी बना सकते हो, और नहीं चाहो तो हम सीधा ब्लैंक भी रख के कर सकते हैं।
दिस इज सिंबल ऑफ सेल। क्लियर? नेक्स्ट होता है आपका की। इसी को हम लोग प्लग की भी बोलते हैं और स्विच भी बोलते हैं। इसके सिंबल होते हैं दिस वन, या फिर इस सिंबल का मतलब हो गया कि नो करंट फ्लो, ओपन सर्किट बोलते हैं इसको, ओपन सिंबल बोलो इसे, ओपन, और इसे बोल दो की ओपन है, खुली हुई, और इसे बोलते हैं क्लोज्ड की। When key is open, current is equals to 0, कोई करंट नहीं फ्लो होगा। और मैंने कहा क्लोज की है तो आई जो है उसमें प्रेजेंट होगी। बोलो कोई दिक्कत? इसका एक सिंबल और होता है बेटा, ये वायर, ये कुछ सिंबल, और इसका सिंबल होता है ऐसे। इसका मतलब हो गया कि यहां से करंट आके यूं करके चले जाएगी, जबकि इसमें आने के बाद करंट पास नहीं होगी क्योंकि यहां से ओपन है। तो मैं आगे डायग्राम में जब और चीजें बनाऊंगा ना तो उसमें और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये दोनों टाइप की, आप इसको आप ऐसे की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको एक्चुअल में स्विचेस बोलते हैं। दोनों चीजें एक ही है, स्विच और ये, स्विच भी बोल दो इसे, की भी बोल दो, प्लग की भी बोल देते हैं। ये आपका तीसरा सिंबल हुआ। बोलो कोई दिक्कत? नेक्स्ट सिंबल 3 हो गए। 4 कनेक्टिंग वायर। सीधी एक लाइन, बस और कुछ। A straight line will represent the connecting wire, एक वायर को रिप्रेजेंट करेगा। अब वायर में भी दो चीजें और ध्यान रखना। पहला, when wires are joined, दो वायर मान लो दोनों को जोड़ना है, ज्वाइन करना है, तो उसका सिंबल ऐसे होगा, ऐसे डॉट बनाते हैं। एक और वायर जोड़ना है इसमें, एक और डॉट बना दो, ऐसे डॉट बनना चाहिए। दिस इज द जॉइनिंग ऑफ वायर, कि मतलब आपने यहां पर इस वायर में ज्वाइन कर रखा है, एक वायर हो रहा है, एक और को जोड़ के आपने कुछ कर रखा है, तो वायर को जो ज्वाइन करते हैं उसका सिंबल ऐसा होता है, जहां पर एक छोटा सा डॉट बनाना। बट अगर मैं कहूं क्रॉसिंग वायर, मतलब वायर को ज्वाइन नहीं करना है इस बार आपको, ठीक, तो उसका सिंबल, तो इसके सिंबल दो तरीके से होते हैं। पहला, एक स्ट्रेट लाइन गई, एक वायर नहीं जा रहा, दूसरा वायर मान लो यहां से जा रहा है, तो यूं बना के यूं बना देते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये जो वाला वायर है, ये वाला वायर इस वायर के ऊपर से जा रहा है। जैसे इसको 1 दे दो और इसे 2 दे दो, तो फर्स्ट वाला वायर सेकंड वायर के ऊपर से निकल गया, इनको क्रॉस नहीं करना। और हमारे लिए इसका एक सिंबल और होता है बेटा, अगर आप ये वायर इसको ऐसे बना दो, इसका भी मतलब होता है क्रॉसिंग। दोनों में फर्क क्या है? इसमें तो ये रिप्रेजेंट करा कि ऊपर से जा रहा है, और इसका मतलब भी ये होगा कि भाई ऊपर से या नीचे से कहीं से जा रहा है। इसमें थोड़ा ढंग से पता नहीं चल पाता, लेकिन इसका मतलब ये हो गया दोनों वायर एक दूसरे से क्या हो रहा है, क्रॉस हो गए हैं, टच नहीं हो रहा है। पर अगर मैंने यहां पर ये डॉट जो बनाया है, अगर मैं यहां डॉट बना देता तो इसका मतलब ये सारे वायर एक तरीके से ज्वाइन है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्वाइन नहीं है वायर, एक वायर के ऊपर से दूसरा को जा रहा है। सिंबल मुझे रिप्रेजेंट करना ओमीटर का, किसका रिप्रेजेंट करना बेटा? ओमीटर। ओमीटर का सिंबल होता है दिस वन, गोला, और ये, और इस पे आप ए बना दो, प्लस और माइनस लगा दो। सो दिस इज द सिंबल ऑफ ओमीटर। किसका सिंबल है ये? ओमीटर। 0.8 वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल दिस वन, दिस और वी, प्लस माइनस, वोल्ट मीटर। क्या चीज क्लियर? नेक्स्ट, लेंथ और बल्ब। एक सिंबल ऐसा, इसका, और एक सिंबल ये। इसका मतलब ये बल्ब क्या कर रहा है बेटा? ग्लो कर रहा है, ये ग्लो नहीं कर रहा। आया समझ में? इसका एक सिंबल और होता है जो हम सबसे ज्यादा हमारी बुक्स यूज करेंगे। दिस इज द सिंबल इन सीबीएसई। हमारे लिए सिंबल होगा वो ये होगा दिस वन, ये है सिंबल ऑफ लेंथ। हम बल्ब को भी इसी से बोल देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, रेजिस्टर्स।
द सिंबल ऑफ रजिस्टर्स, हम लोग सीबीएसई में ये वाला सिंबल यूज करते हैं, दिस वन, बट इसको हम लोग कैम्ब्रिज में यूज करेंगे, ये ऐसे एक ब्लॉक बना दो, ये करो, दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर का वर्क होता है टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि जैसे आप कहीं से जा रहे हो, ब्रेकर आ गया, तो करंट जा रही है, ब्रेकर आ गया, तो ब्रेकर आ गया तो आप अपने आप धीरे हो जाओगे, तो ये सिंबल उस सेंस में बनाया गया। तो यहां ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, आप कहीं दौड़ के जा रहे हो, बीच में ब्लॉक आ गया, क्या करोगे, अपने आप की स्पीड धीरे हो जाएगी। ऐसे ब्लॉक आ गया, ऊपर से कूद के जाना है या जैसे भी जाना, तो ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब है। हम लोग हमेशा ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ब्लॉक वाला। बोलो कोई दिक्कत? पक्का? पॉइंट नंबर 11 होता है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर, ये जो रजिस्टर का सिंबल मैंने बनाया है, ये फिक्स रजिस्टर होता है बेटा। कौन सा रजिस्टर होता है बेटा? फिक्स। Which means from the market you have purchased the register 5 ohm. आपने बोला भैया 5 ohm का रजिस्टर दे दो, तो वो 5 ohm फिक्स हो गया अब आपका, इट कांट बी चेंज्ड। 5 ohm फिक्स है। क्लियर बेटा? बोलो। बट व्हाट अबाउट द वेरिएबल रजिस्टर? बोले वेरिएबल रजिस्टर वो होता है जो आप चेंज कर सकते हो, मतलब वो जीरो, जैसे मैंने बोला वेरिएबल रजिस्टर की जो रेंज मैंने दी, मैंने बोला मान लो 0 से 20 ओम। व्हाट डज मीन ऑफ इट? वो 0 ओम भी हो जाएगा, आप चाहते हो मैं 1 ओम करना चाहूं तो 1 ओम भी हो जाएगा, आप चाहते हो मैं 15 ओम करना चाहूं तो वो 15 भी हो जाएगा, आपने कहा नहीं मैं तो 20 ओम रखना चाहता हूं, वो 20 भी हो जाएगा, यानी 0 से 20 तक वेरी कर जाएगा। तो उसका जो सिंबल हमारे लिए यूज करते हैं, एक सिंबल दिस वन, और पर ये सिंबल यूज होते हैं सीबीएसई में। कहां यूज होते हैं? हमारे लिए सिंबल होगा ब्लॉक बना दो बस, ये दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रजिस्टर। इसमें ये वाला भी बना सकते हो आप। क्लियर? फंक्शन क्या है रियोस्टेट का? आपने बोला कि ये जो रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है, जो रजिस्टर चेंज हो रहा है, ये करता क्या है? ऑब्वियस है यार, अगर आप एक बात बताओ मुझे, कॉमन सेंस है, अगर आपने 0 ओम कर रखा है तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, और आप जैसे जैसे आर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? आया नहीं है समझ में? तो ये होता है वेरिएबल रजिस्टर, जो करंट की वैल्यू को चेंज करता रहेगा। क्या करेगा बेटा? करंट की वैल्यूज को चेंज करेगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल रजिस्टर। ऐसे कभी आपने देखा नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि वेरिएबल रजिस्टर एक्चुअल में दिखता कैसे। ठीक? सो नेक्स्ट सिंबल इज फ्यूज। फ्यूज का सिंबल होता है दिस वन और ये। बहुत ध्यान से देखना बेटा, आगे समझ। ये वाले सिंबल, कुछ जितने भी सिंबल थे उनके अलावा कुछ सिंबल और होते हैं, जिसमें एक है आपका फ्यूज। फ्यूज का सिंबल ये है, मैं बताऊंगा कि फ्यूज क्या है। ये फ्यूज, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। पावर सप्लाई, आप किससे पावर सप्लाई दे रहे हो, आप कहां से पावर सप्लाई दे रहे हो। सर्किट में जैसे जैसे आएगा मैं आपको सिखाते जाऊंगा, उसका सिंबल ऐसा हो। ठीक है? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है ये वाला, या तो एरो ऐसे होनी चाहिए सीधी, और एक उस पर जी लिख दिया जाता है। व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर? अभी के लिए याद रखेंगे बेटा, अ डिवाइस एक ऐसा डिवाइस जिसका यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। लिसन केयरफुली, गैल्वेनोमीटर ये बताएगा आपको किसी भी सर्किट में कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है या नहीं है। बट इफ यू वांट टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, तो वो काम करता है अमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से ही हम अमीटर और वोल्टमीटर बनाते हैं। अमीटर और वोल्टमीटर का जो मेन मैकेनिज्म है, जो प्रिंसिपल है, वो बेस्ड है गैल्वेनोमीटर के ऊपर। क्लियर बेटा? पक्का? अर्थ कनेक्टर, जिसे अपन अर्थिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अर्थिंग। हमारे घरों में जो भी वायर सप्लाई वगैरह जो होती है, तो लास्ट में एक हिस्सा ऐसा होता है जहां पे हम जाके अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने का मतलब, आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड, स्विच बोर्ड्स देखे होंगे, उसमें जो है ना, आपने देखा होगा कि 3 पिन होते हैं। आपने कभी ये चीज नोट करी होगी?
नहीं करी? ये क्या दिख रहा है सामने? स्विच बोर्ड में ये 3 होल्स देखे हैं आप लोगों ने? सीधा मना कर दो, हमने देखा ही नहीं। कुछ नहीं, ये दिख रहा है। तो आपने स्विच बोर्ड में देखा होगा इस तरीके से। तो ये जो वायर, ये जो कनेक्शन होता है ना बेटा, ये अर्थिंग का होता है। किसका होता है? अर्थिंग। इसमें से एक वायर जा रहा है, ये जनरली ग्रीन इन कलर होता है। ये वायर इस पूरे सर्किट के अंदर से होते हुए जाता है और हमारे स्कूल जो है इसके साइड में कहीं जाके अर्थ के अंदर डाल दिया जाता है। कहाँ डाल दिया जाता है? अर्थ के अंदर। क्यों? वेट एंड वॉच, अभी बढ़ाएंगे इसके बाद के टॉपिक से। अभी तो सिंबल्स देखो आप लोग। क्लियर बेटा? बोलो।